आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। हाथरस के कोतवाली इलाके में स्थित एक घर के अंदर बाथरूम में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। मृतक की मां ने बताया कि वो गोवर्धन परिक्रमा करने गई हुई थी। लौटकर आई तो बाथरूम में बेटे की लाश पड़ी थी। मृतक के परिजनों ने जमीनी विवाद के चलते कुछ नामजद लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। इससे पहले मृतक के पिता की भी हत्या हो चुकी है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। मैनपुरी के घिरौर में पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 15,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाश के पास से एक फैक्ट्री में राइफल बरामद की है। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर बदमाश को जेल भेज दिया गया। बता दें कि पुलिस पर हमले के इस आरोपी बदमाश पर आगरा समेत मैनपुरी के अलग अलग थानों में कई केस दर्ज हैं। हमीरपुर में पुलिस ने एक सप्ताह पहले स्टेट बैंक में हुई चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही चोर के पास से चोरी किए गए सामान को भी बरामद कर लिया, जिसके बाद गिरफ्तार आरोपी पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। फिर पताग्रेसी सुराग्रेसी की गई है और उसी की कदकाठी के अनुसार एक बंदा स्वाट टीम और इन दोनों थाने पुलिस सब मिला के जांच किए तो उसमें एक बंदा पकड़ा गया है, पाकचंद राजपूत, और वो जरिया थाने के रहने वाला है। उनको 100% माल सहित गिरफ्तार किया गया है और इसके पहले क्रिमिनल हिस्ट्री भी है उसकी। इसको जेल भेजा जा रहा है और इनको जुडिशियल कस्टडी में दाखिल किया जा रहा है। कौशाम्बी में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एसपी के दखल के बाद जिले के विभिन्न थानों की पुलिस ने 4 दर्जन से अधिक ओवरलोड वाहनों को पकड़कर सीज कर दिया। बता दें कि इन दिनों जिले में 8 बालू घाट चल रहे हैं, जहां से बालू से लदे कई ट्रक और ट्रैक्टर ओवरलोड होकर निकलते हैं। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। मुरादाबाद के अलीगंज में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब रास्ते से गुजर रहे पुआल से भरे ट्रैक्टर में विद्युत लाइन के टकरा जाने से भीषण आग लग गई। इस हादसे में ट्रैक्टर सवार किसान ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली समेत हजारों की पुआल जलकर खाक हो गई। वहीं आग की भीषण लपटें उठते देख स्थानीय लोगों ने डायल 100 को इसकी सूचना दी, लेकिन टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। फर्रुखाबाद में नए पुलिस अधीक्षक के आने के बाद निकाय चुनाव को देखते हुए पुलिस ने शराब के ठेके पर चेकिंग अभियान शुरू किया, जिसके बाद कार्रवाई करने पर नाराज गांव वालों ने सड़क पर जाम लगा दिया। साथ ही पुलिस पर शराब के ठेके पर लूट करने का आरोप भी लगाया। विवाद होने के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुँच गए और गाँव की गलियों में गश्त कर पुलिस पर हमला करने वालों के बारे में जानकारी ली। फर्रुखाबाद के शमशाबाद में अधिकारी ढाई घाट गंगा नदी पर कार्तिक मेले के लिए क्षेत्र तैयार करने में लगे हैं, जिसके यहां 4 ढोल का पैंटून पुल बनाकर तैयार किया जा रहा है। आरोप है कि पुल बनवाने के लिए अधिकारियों ने यहां बाल मजदूरों को काम पर लगाया है, जिसके लिए बच्चों को प्रति बोरी 2.5 से 3 रुपए दिए जा रहे हैं। वहीं मीडिया कर्मियों को देख अधिकारी मौके से चले गए। पानीपत में मौसम परिवर्तन के साथ डेंगू और मच्छरों का प्रकोप लोगों के लिए असहनीय होता जा रहा है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने कदम उठाते हुए फॉगिंग का काम शुरू करा दिया। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमओ ने फॉगिंग को नुकसानदायक बताते हुए इसमें प्रयोग की जाने वाली दवाई को जहरीला बताया, जिससे सांस की बीमारी पैदा होती है। वहीं फॉगिंग के नाम पर सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। अधिकारियों ने खुलासा करते हुए कहा कि फॉगिंग का कोई फायदा नहीं, इस फॉगिंग से मच्छर मरता नहीं, केवल भागता है। पानीपत में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ की जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिले भर से ब्राह्मण समाज के लोगों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने करते हुए कहा कि मिशन 2019 को लेकर ब्राह्मण महासंघ पूरे प्रदेश भर में ब्राह्मण समाज को एकत्रित करने का प्रयास कर रहा है, जिसका उद्देश्य ब्राह्मण समाज के लोगों को राजनीति में आगे लाना और एकजुट होकर हिंदुस्तान को फिर से विश्व गुरु बनाना है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने हरियाणा की कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री रामविलास शर्मा को आगे रखकर बीजेपी पर कटाक्ष भी किया। इस बैठक में सर्वसम्मति से जिला कार्यकारिणी की घोषणा भी की गयी। दमोह में एक शाम कौमी एकता के नाम से एक ऑल इंडिया मुशायरा का आयोजन हुआ, जिसमें देश के प्रसिद्ध शायरों ने गजलें और नज़में पेश की। यह आयोजन मरहूम शायर निश्तर साहब और आदिल साहब की याद में किया गया था। इस मौके पर बज़्म एहसन के तमाम शायरों की गजलों का संग्रह बाग़ एहसन का विमोचन भी हुआ।
आसनसोल में भूरभुरिया नदी किनारे जुआ अड्डा चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने आरसीआई रोड जाम कर दिया, जिस कारण करीब 2 घंटे तक आवागमन प्रभावित रहा। वहीं सूचना पाकर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने नागरिकों के साथ हुई बहस के बाद कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले यहां जुआ अड्डा संचालन को लेकर हुए विवाद के बाद जुआ अड्डा संचालकों ने नागरिकों पर हमला कर दिया था, जिसके बाद ही लोगों ने ये कदम उठाया। भीलवाड़ा के बिजौलिया स्थित भीलों की जलेरी गांव में शराब पीने को लेकर मजदूरों में विवाद इतना बड़ा कि एक मजदूर को छत से नीचे फेंक उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है मृतक अपने साथियों के साथ शराब पी रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसकी एक साथी से कहासुनी हुई और मृतक को उसके साथी ने छत से धक्का दे दिया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है।